कुरान पर लेते हैं क्या? सुन लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ? साहबे कराम की तहकीक, साहबा ने कहा अखस ताला किताबिल्लाहि अजरन, वो आदमी बकरी लेके आ गया, तूने अल्लाह की किताब पढ़ के बदला लिया है, यानी 30 बकरी ले लिया, हम नहीं लेंगे। उसके बाद वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मदीना पहुंच गए। या रसूल अल्लाह अखज़ अला किताबिल्लाहि अजरन, ये फलाने आदमी ने क्या किया है, सूरह फातिहा पढ़ा और 30 बकरी लेकर आगे ले लिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अब देखिए साहबे कराम थे, लेकिन बोले नहीं, जब तक तहकीक नहीं कर ले, रिसर्च ना कर लें, नहीं लेंगे। हम और आप होते तो पूरा पहले हजम कर लो, उसके बाद में देखेंगे। भाई 30 बकरी मिल रही है तो पहले अंदर मार दो, उसके बाद देखेंगे, हजम कर लो, बांट लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, बेहतरीन बदला वो है, इनाम वो है जो तुम्हें अल्लाह की किताब पढ़ने के बाद मिले। इससे यह पता चला हाफिज साहब को तरावी जो हम और आप सुनते हैं, या इमाम साहब, इनकी तनख्वाह हमें और आपको अच्छी रखनी चाहिए। हम और आप क्या करते हैं, सबसे कम तनख्वाह किनको देते हैं भाई? इमाम साहब को। जबकि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी में हम और आपका कितना खर्च हो जाता है? अरे मौली साहब आपके पास खर्चा ही क्या है, आपके घर को फरिश्ते चला रहे हैं। मौली साहब घर को किनको कौन चलाता? फरिश्ते चलाते। मौलाना लोग क्या करते? हवा पी के रहते, हवा। जब हवा पी करेंगे तो वो बीमार भी नहीं पड़ते, हॉस्पिटल भी नहीं जाते मौलाना लोग, क्योंकि वो तो हवा ही पी रहे हैं एकदम। और लोग, कितने लोग मजाक भी करते मौलाना लोगों का। अरे इमाम साहब आपकी तनख्वाह है 5,000 रुपया, मेरी तनख्वाह सैलरी है 25,000 रुपया, आपके 5 में जितनी बरकत है मेरे 25 में बरकत नहीं है। सही है कि नहीं? तो मौली साहब भी होशियार, चलिए खैर कोई बात नहीं, आइंदा महीने से 25 मुझे दे दीजिएगा, 5 मेरी ले लीजिएगा, मेरा बरकत वाला है। तो इस पर नहीं, ये कैसे होगा? तो फिर ये कैसे होगा? अब आप ही बताइए। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि मौलाना लोग बहुत खाते हैं, तो आप उनको कहिए कि अपने बच्चे को मौलाना बना दीजिए। अरे मौली साहब फिर कहां से खाएगा? इलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो साहबे कराम कैसे थे? किसी मसले की वो तहकीक करते थे। साहबे कराम कैसे थे? और साहबे कराम ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द ही, खवातीन भी अल्लाह वाले लोग थे। वो लोग अल्लाह वाली थी। क्या घराना था। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4889, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कौन आदमी है जो इस मेहमान को अपने घर ले जाएगा? एक सहाबी खड़े होकर बोले मैं अपने घर ले जाऊंगा। जब घर पहुंचे तो घर वाली से कहा ज़ईफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। हम और आप जब अपने घर मेहमान ले जाएंगे तो मेहमान भी 2 साइड का होना चाहिए। अब बता रहा हूं कैसे। अगर अपने साइड का मेहमान है, हेलो भैया आ रहे हैं, बहनी आ रही है, मेरे अब्बा आ रहे हैं, मेरी अम्मी आ रहे हैं, आने दो क्या। और अगर उनके साइड का आ रहे हैं, साला आ रहा है, ससुर जी आ रहे हैं, सासू माँ आ रही हैं और साली आ रही हैं, है कि कोई मेहमान है हमारे और आपके यहाँ? पहले पूछ लेते, अगर होम मिनिस्टर यानी घर के होम मिनिस्टर ने परमिशन दिया तो एंट्री, वरना नो एंट्री। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर वो सहाबी जब अपने घर पहुंचे तो घरवाली ने क्या कहा? वल्लाहि मा इंदिल्लाह, खुद उससे भी है। हमारी और आपकी घरवाली होती तो सर फोड़ देती सीधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चे का खाना है, ना मेरे लिए है ना आपके लिए, सिर्फ बच्चे के लिए, और मेहमान को आप लेकर आ गए हैं। बात तो डिस्कस किया। अब दोनों मियां बीवी बैठे कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। ये बुखारी शरीफ यदि सुना रहा हूँ। आजकल हमें और आपको खत्म बुखारी याद है, हज़्म बुखारी याद नहीं है। मेरे भाई को हज़्म बुखारी हजम करना है हमको। तो दोनों ने मशवरा किया। तो क्या मशवरा हुआ? मशवरे में ये निकला, ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ कि अपनी लाइफ में मेहमानों को भी घर में लाइए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज थे, मेहमानों का ख्याल रखते थे। मियाँ बीवी ने मशवरा किया। अब देखिए अल्लाह वाली और अल्लाह वाले, जब मशवरा कर लिया तो कहा देखो वो खाने पर बैठेंगे, चराग को बुझा देना। अब उनके जमाने में चराग था, अपने जमाने में क्या है? लाइट है। फिर भी हम और आप फाइट कर रहे हैं। चराग था, चराग, कोई शिकवे शिकायत नहीं। आज हमारे ये लाइट की नेमत मिली हुई है, शिकवे शिकायत।
भाई उनके जमाने में एसी थी क्या? अरे भैया मक्का और मदीना की गर्मी अभी भी एसी को पिघला दे, चलती नहीं। जो लोग मक्का और मदीना में रहते हैं कैसे वो लोग रहते रहे होंगे भाई, सोचिए तो जरा, दिमाग में तो लाइए, वाकयात को तो पढ़िए। मियाँ बीवी ने मशवरा किया, मशवरा हो गया, सिर्फ बच्चे का खाना बचा, ना मेरे लिए खाना ना तेरे लिए खाना। अब आप ही बताइए कौन अपनी बीवी देगा, तो अब आप ही बताइए कौन अपनी बेटी देगा ऐसे घर में जिसमें खाना ही खाने के लिए नहीं है? देंगे हमारा किसको अपनी बेटी देते हैं? मौलवी को तो कोई नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह। अब आप लोग के इलाके क्या पता नहीं भाई, मौलवी को नहीं देता कोई। बेचारा गरीब मौलवी क्या खाएगा, क्या खिलाएगा? अब सहाबा की जिंदगी बता रहा हूं, मर्द की जिंदगी, औरत की भी जिंदगी। आज भी मर्द है, आज भी औरत है। फर्क क्या है भाई? फर्क सिर्फ अखलाक का है, फर्क सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करने का है। दोनों ने मशवरा कर लिया, मशवरा हो गया, आप बैठेंगे और चिराग को बुझा देंगे, मेहमान हाथ को ऊपर नीचे करेगा और मेहमान खा लेगा, आप अपना हाथ ऊपर नीचे करते रहिएगा ताकि मेहमान को ये लगे कि वो भी खा रहे हैं। अब आप ही बताइए कैसा अंधेरा रहा होगा, कैसा घर रहा होगा, कैसा दस्तरखान रहा होगा, सिर्फ बच्चे का खाना। अब गौर तो कीजिए, बच्चे के खाने के जज्बे को देखकर मेरे रब को ज्यादा पसंद आ गई। अब कितना रहा होगा खाना बताइए? मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी, रोटी और बूटी, 10 आइटम रखिए, हैदराबाद चले जाइए, ये कौन खाने में लगी हुई है इसलिए लोग इनको खा जाएंगे। 10 आइटम शादी ब्याह में। अब बच्चे का खाना कितना रहा होगा? बच्चा कितना खाता है? सिर्फ बच्चे का खाना जज्बे के साथ मेहमान को खिलाया तो रब को ज्यादा पसंद आ गई। बस रब को राजी करने के लिए ज्यादा की जरूरत है, हमारे और आपके जज्बे की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये जज्बा पैदा कीजिए, सब वाकयात सुनाए जा रहे हैं। अल्लाह ने क्या किया? वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 9। ये अल्लाह वाले तो ऐसे हैं, उनको खुद ही जरूरत है लेकिन अपनी जरूरत छोड़कर दूसरों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला इस वाकया से हंसे या मुस्कुराए या ताज्जुब किए, और क़यामत की सूरत की आयत पढ़ी जाती रहेगी। भला बताइए, बच्चे के खाने ने दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह के नजदीक मुस्कुराने वाला बना दिया, और कुरान की आयत क़यामत की सुबह तक पढ़ी जाती रही। क्या हमारे और आपके लिए नहीं है? लेकिन आजकल के मेहमान भी बहुत देते हैं, दाल खिला दिया, तरकारी खिलाया। तरकारी और दाल में तो मेहमान नवाजी होती नहीं। सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे अगर हम और आप कहीं मेहमान जाए और दाल खिला के भेजा तो? अरे सब्जी खिला के भेजा, तरकारी, तो क्या करेंगे? सही है बोलेंगे सबका, अरे कहां। और अगर शादी में सिर्फ दाल और सब्जी रहे तो कैसा रहेगा? जितने लोग बैठे हुए ये तय कर ले, हम लोग अपने बच्चे की शादी करेंगे तो सब्जी और तरकारी और दाल, बस। दूसरों की बात छोड़िए, मैं दूसरों की बात बिल्कुल नहीं करता। 2 आदमी से तय कर रहे, भैया हम तो दाल और सब्जी पर काम चलाएंगे। है मेरे भाई, ये है साहब कराम। एक दाल तो बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं मैं, सब्जी तो बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं। बच्चे का खाना क्या रहा होगा और आपको ज्यादा पसंद आ जाएगी। ये है वाकयात, सहाबे कराम की जिंदगी का वाकयात सुना रहा हूँ। सहाबा में मर्द भी है, औरतें भी है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुनन नसई किताब उन-निकाह, हदीस नंबर 3343 या 41। वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा मुसलमान नहीं थे, उन्होंने पैगाम भेजा निकाह का उम्मे सुलैम के लिए। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम के साथ भाग रही हैं। किसके लिए भाग रही है? क्योंकि उनके बराबर का पढ़ने वाला बच्चा है। मुस्लिम बच्चे कम पढ़ के छोड़ देते हैं तो क्या करेंगे? उनके टक्कर का बराबर वाला कोई नहीं, और दूसरे वाला पढ़ रहा अच्छा खासा, जा रहा ऊपर, और अपने वाले तो पढ़ ही नहीं रहे। एक बात और कह दूं, फिर बुरा लगेगा आप लोगों को। हमारे मोहल्ले में 2 चीज है, मुस्लिम मोहल्ले में, होटल है और शादी हॉल है। और गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में 2 चीज है, स्कूल है और
बोलिए ना। हाँ, तालीम तो ही, स्कूल तो ही, और क्या कर रहे हैं वो लोग? लाइब्रेरी, यानी वो लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं। मेरे भाइयों, जब हमारे बच्चे पढ़े थे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन हो गए। जब हमारे बच्चे पढ़े थे तो भारत के पहले वजीर तालीम, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। और आज उस आजाद का भारत है, लेकिन आजाद हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का भारत है, एपीजे अब्दुल कलाम है अपने यहां। जिस कौम की पहली वही है पढ़ो पढ़ो, आज वो कौम पढ़ाई लिखाई में, दुनिया कंपटीशन की है। दुनिया देने वालों का नाम याद रखती है, लेने वालों को दुनिया कंपटीशन है। जितनी मेहनत कीजिएगा निकलिएगा, रोने धोने से कुछ नहीं होता। ये कौम सिर्फ रो रही है, रोने वालों का आंसू कोई भी पोंछता नहीं है। पूरे भारत देश में क्रिश्चियन 2% है या 5%, मुसलमान 15 से 20% है कि नहीं है? उन लोगों का देख लीजिए, चर्च बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, और हमारा भी देखिए, हम शादी हॉल बना रहे हैं। अब शादी हॉल वाले नाराज हो जाएंगे, अरे भाई ऐसे मौलवी को बुलाना नहीं, मौलवी को बुलाना नहीं तकरीर में। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे भाइयों, कहां है हमारा साहबा? कैसे थे? तालीम का मसला, सहाबा की तालीम, सही बुखारी किताबुल इल्म, फिर इसी तरह सुनन तिरमिज़ी किताबुल ज़ुहद हदीस नंबर 2345। आजकल हमारा बोलते हैं ना, पैसो जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया, सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा भी इल्म की वजह से मिलता है, याद रखिएगा, और नसीब का लिखा हुआ तो मिलता है, उलमा पर खर्च करने से मिलता है, इल्म पर खर्च करने से पैसा मिलता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। दो भाई थे, एक भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठता था, हदीस वगैरह पूरे मसले मसाइल याद करता। दूसरा भाई कमाता था, तो कमाने वाले भाई को लगता था कि मैं बहुत कमा रहा हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने शिकायत की कि मेरा भाई आपके दरस में बैठता और मैं कमाता हूं, तो क्या हुआ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लका तुरज़क़ु बी, सुन ले, तुझे जो रोजी मिल रही है ना, इसी की वजह से मिल रही, क्योंकि ये दीन में इल्म हासिल करने के लिए बैठा है, इसलिए तुझे रोजी मिल रही है। मेरे भाई, उम्मे सुलैम का वाकया मैं सुना रहा था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इम्रअतुन मुस्लिमा। अबू तलहा, तुम्हारा पैगाम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूं और आप काफिर हैं, ये निकाह कैसे होगा? ऐसी बेटी बता दीजिए कहां मिलेगी? वो बेटी किसी स्कूल और कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की पढ़ी हुई है। मेरे भाइयों, आज अपनी मस्जिदें खोलिए। खोलिए मतलब सिर्फ नमाज के लिए नहीं, खोलिए मतलब सिर्फ निकाह के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी यूनिवर्सिटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी कॉलेज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी सुप्रीम कोर्ट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी हर तरह की तरबियत के लिए बेहतरीन जगह है। आज हमारी मस्जिद करोड़ों की बन रही है, करोड़ों की बन रही है। गैर मुस्लिमों के लिए अपनी मस्जिदें खोलिए, उन्हें पकड़ पकड़ के लाके बताइए, देखिए क्या हो रहा है। अपनी मस्जिदें में क्लिनिक खोलिए, आप क्लिनिक खोलिए, अपने मस्जिद में काउंसलिंग के लिए खोलिए। बहुत सारे तलाक का मसला चल रहा है ना, इधर उधर भाग रहे हैं, काउंसलिंग हो गया। अपनी मस्जिद में एजुकेशन के लिए छोटी सी जगह खोलिए, अपनी मस्जिद में बहुत सारी चीज खोलिए, लोगों को लेके आइए, दिखाइए। जैसी मस्जिद नबवी थी, तो बात ये मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा, वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इम्रअतुन मुस्लिमा। अबू तलहा, बस आप जैसे के रद्द नहीं किया जा सकता पैगाम को, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान नहीं है। हाँ, इस्लाम कबूल कर ले तो मेरे लिए यही मुहार है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। रावी बयान करते हैं, इस्लाम के अंदर इस्लाम महर में मिल जाए ऐसा कोई महर नहीं था। इस्लाम महर में हो, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और निकाह हो गया।
मैं उन बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ जो दुनिया की जिंदगी के चक्कर में फंस गई है, लोगों ने फंसा लिया है। आज हमारे कुछ लड़के भी गैर मुस्लिम होते जा रहे हैं। चमक दमक की वजह से अपने बच्चों को गैर मुस्लिम होने से बचाइए, इस्लाम की मोहब्बत उनके अंदर पैदा कीजिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7, कहा था आज़न अल्लाह, अल्लाह ने हमको इज्जत दी है बिल इस्लाम, इस्लाम के जरिए। हम इस्लाम को छोड़कर जलील हो जाएंगे। तो हम और आप खुद ही इस्लाम से बेजार हैं, मजा ही नहीं आ रहा है। बताओ क्या मजा नहीं आ रहा? डिस्को डांस नहीं है, मजा ये ना, हमारे नौजवानों के लिए डिस्को डांस नहीं है, कुछ पीना खाना नहीं है। उन लोगों के यहाँ एंजॉय योर लाइफ, धक्का मुक्की भी है भाई। उन लोगों के लिए दुनिया ही जन्नत है, तो सब कुछ है। तो हमारे नौजवान इसलिए देखते रहे, इसमें मजा ही नहीं है, तो इस्लामी से बेजार होते जा रहे हैं। भाइयों, इस्लाम को छोड़कर जलील हो जाएंगे। अभी मैं 1-2 दिन पहले बंबई के अंदर था, 2 लोगों को देखा, अल्लाह अकबर, दोनों मिले, पूछा क्या नाम है भाई? नौमान। आपका नाम? अबू बकर। यार अलग हट के लगते हो आप तो, चलिए नाश्ता कर रखी है। दोनों ने कहा कि हम मुसलमान हुए हैं, हम मुसलमान नहीं थे। बोला भैया भारत देश में ये सब होना एक दिल गुर्दे की बात है। उन्होंने कहा हमने इस्लाम को पढ़ा है, देखा नहीं है। हमें और आपको देख के कौन हो रहा है? उनकी कहानी, हम और आप कुछ भी तकलीफ में नहीं है। बोला भैया आप ऐसे हो गए तो बड़ा मसला है, आप तो जान ही रहे, बहुत टेंशन है। कैसे हो गए आप लोग? मस्जिद में मिले, मैं जहां रहता हूं उसी में नमाज पढ़ते, फजर के वक्त वो लोग हाजिर रहते हैं नमाज में, फजर में मिले हैं। आप में से कोई मुसलमान बता दे, अब हाथ नहीं उठवाऊंगा, जो फजर का नमाजी हो, हाथ मत उठाइएगा। एक जो इस्लाम में आता है, इस्लाम को पढ़ के आता है, वो फजर का नमाजी है। और जो पैदाइशी मुसलमान है वो एक वक्त का भी, तो आप ही बताइए ना, सुकून कहां है? उन्होंने कहा मुझे कि जब मैं इस्लाम में नहीं था, उनका अच्छा कारोबार है, तो हाय 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 हाय, जानते ना हाय 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 का मतलब यह पैसा। बहुत टेंशन में था, बहुत टेंशन में था, बस 24 घंटा काम करना, शांति थी नहीं। हमारा इस्लाम से बेजार है, शांति नहीं। इस्लाम कबूल करने के बाद 5 वक्त जब मैं वजू बनाता हूं, मेरा टेंशन वैसे ही फ्री हो जाता है। अब मुझे बस इतनी तसल्ली है कि मेरा रब मेरे नसीब में जितना लिखा उतना मुझे मिलेगा। हाँ, मुझे मेहनत करना है। और वो 5 वक्त जो वजू बनाना है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप से जब उठेंगे तो दिमाग तो जरा शांति की तरफ आएगी ना। अब बताओ मौलवी साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो लोग इधर से इधर आ रहे हैं और हमारे वाले इधर से